कहाँ से आप लायक रही है? आपको उप मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी बना दिए, अब कौन बनाएगा? बिहार की जनता तो आपको हमेशा पिछले पायदान पर रखती है। बिहार की जनता जान रही है कि आपके महिलाओं के प्रति क्या आपका सम्मान रहा है, वो देखी हुई है। सिर्फ अपने घर के बेटी और परिवार को छोड़ करके आई न दो बहू, रात के अंधेरे में किस तरह से आपको केस पकड़ के बाहर कर दिए थे। इसलिए बिहार की आपके राज्य में किस तरह से बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, है? महिलाओं के किस तरह से अपमान होता था, किस तरह से बलात्कार होता था, 118 नरसंहार होता था, वही बिहार के महिलाएं देखना चाह रही हैं। पूरे राशि चंदा जितना आरजेडी को मिला उसमें 60% शराब माफियाओं का चंदा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं। कहा जा रहा है कार्यकर्ता संवाद यात्रा है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं और खासकर जदयू के जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो खोजने के लिए जा रहे हैं, टिकटार्थी खोजने जा रहे हैं। जो पैसे देकर टिकट लेने वाले लोग हैं उनको खोजने के लिए वो निकले हैं। देखिए, यात्रा पर तो तेजस्वी यादव निकले हैं, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। कभी 1500 रुपये देने की बात कहते हैं, कभी 2500 रुपये देने की बात कहते हैं, और आज तो उन्होंने यह कह दिया है कि नीतीश कुमार कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब क्या कुछ मामला है, जदयू के नेता हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी। क्या कहेंगे जिस प्रकार तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, बड़ा सियासी दांव खेल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव को अपना खुद देखना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल रहे हैं, आप एक बात बता दीजिए कि आपका ये संजू मंजू कौन है? जो घेरे हुए हैं वो संजू मंजू कौन है? वो संजू मंजू हैं एक संजय यादव और दूसरा मंजू है मनोज झा। संजय यादव से क्या बिहार का फायदा है? क्या फायदा है? यही ना कि आपके ससुराल के यहाँ के है। उसके बाद क्या है? अपने पीए को आप राज्यसभा दे देते हैं, और जो पूरे बिहार का वरिष्ठ नेता गिनती वो आते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको आप क्या बोलते हैं? विधानसभा में भेज रहे हैं और विधान परिषद में, और उनको भेजते हैं राज्यसभा में। ये दिखाता है कि आपका मानसिकता किस तरह का है। आप कभी भी बिहार के हितैषी नहीं है, और आप जिस तरह का राजनीति कर रहे हैं, आने वाला 2025 में आपका सफाया होना तय है। आप जो भी यात्रा करना है, बिहार की जनता 14 करोड़ जनता जान रही है कि आप पर कभी भी, चाहे वो चिमकी बुखार हो, चाहे वो बाढ़ हो या सुखाड़ हो, आप हमेशा या तो बिहार से बाहर ही रहेंगे या विदेश में रहेंगे। तो इसलिए बिहार की जनता आपसे अब उब चुकी है। आपको से यही है कि जिस विपक्ष का दायित्व आपको निभाने को बिहार की जनता ने 2020 में दिया, उसको निभाने में आप असफल रहे। वो उस विपक्ष के पद पर जिस पर जननायक कर्पूरी ठाकुर बैठे हुए थे, आपको अब ये करके कि भाई वीरेंद्र जैसे लोगों को दे करके और आपको खुद राजनीति संन्यास ले लीजिएगा, नहीं तो आने वाला समय में जिस तरह से आप क्रिकेट आपका छूटा, पढ़ाई आप छोड़े, उसी तरह से बिहार की जनता आपको 2025 में आपको साफ कर देगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे तो आपको 2500 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। अरे उस लायक रहिएगा तब ना। कहाँ से आप लायक रही है? आपको उप मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी बना दिए, अब कौन बनाएगा? बिहार की जनता तो आपको हमेशा पिछले पायदान पर रखती है। आप कितना भी राजनीति कर लीजिए, कितना भी आप प्रलोभन दे दीजिए, वो प्रलोभन देने के वो आप नहीं है। बिहार की जनता जान रही है कि आपके महिलाओं के प्रति क्या आपका सम्मान रहा है, वो देखी हुई हैं। सिर्फ अपने घर के बेटी और परिवार को छोड़ करके आई न दो बहू, रात के अंधेरे में किस तरह से आपको केस पकड़ के बाहर कर दिए थे। एक अगर दूसरे धर्म का है तो धर्म चेंज करवा दिए, रिचुअल से राजश्री करवा दिए। अब इसके बाद क्या बचता है? इसलिए बिहार की आपके राज्य में किस तरह से बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, है? महिलाओं के किस तरह से अपमान होता था, किस तरह से बलात्कार होता था, 118 नरसंहार होता था, वही बिहार के महिलाएं देखना चाह रही हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 19 साल में बिहार के महिलाओं को सशक्त किया है, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको देख करके आप कितना ऊपर प्रलोभन दे दीजिएगा, आपको दाल गलने वाला नहीं है। जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, यात्रा तो वो कर रहे हैं, सियासी समीकरण तो वो साध रहे हैं। आप लोग भले ही तैयारी कर रहे हैं, आप लोग 5 दल मिलके, अब सीट बंटवारे की बात भी शायद दिल्ली में हुई होगी संजय झा के आवास पे, लेकिन आप लोग तो अपने में ही फंसे हुए हैं। लेकिन वो तो ग्राउंड पर उतर चुके हैं, टक्कर तो देंगे आपको। कहाँ ग्राउंड पर उतर चुके हैं? जो भी ग्राउंड है, पहला यात्रा किए, इंग्लैंड के यात्रा करके आए, तब यात्रा पर गए 4 जिला का। दूसरा यात्रा किए तो गए सऊदी अरब में
घूम करके आए। तीसरा यात्रा किए तो इसके पहले दिल्ली घूम के आए। आज चौथा पर जो गए हुए हैं तो कलकत्ता घूम के आए। वो तो एनर्जी लेने के लिए जाते हैं, यहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं। उनका कहीं भी करोड़ों का हाईटेक बस है, फाइनेंसर है, जितने भी आप आंकड़ा न है कि उनका जितना भी इस चुनाव में अगर जो मिला हुआ है, पूरे राशि चंदा जितना आरजेडी को मिला उसमें 60% शराब माफियाओं का चंदा है। तो ये शराब हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो डाटा दिए हैं उसके अनुसार से 60% माफियाओं। तो ये अब इसके बाद बच क्या रहा है? ये राजद के पास कुछ नहीं। तेजस्वी यादव इस 2025 में पूर्व हो जाएंगे, जिस तरह से पूर्व क्रिकेटर रहे थे, रणजी क्रिकेटर, पूर्व जो है विद्यार्थी रहे थे, उसी टाइप से जो है इस बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजनीतिक के रूप से गिनती हो जाएगी। एक अंतिम सवाल यह है कि कॉन्फिडेंट तो हैं, वो भी हैं, और उनके जो गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस सबसे कितना कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम आप सीएम बन जाइए, हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए। तो कॉन्फिडेंट तो हैं वो लोग। ये कॉन्फिडेंस उनके दिखावा है। अब देखिए ना तेजस्वी लालू यादव जी क्या बोले, ममता बनर्जी को वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बना रहे हैं। सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप देखिए कितना बनाइएगा, ये 2 मांग ही रहे हैं। आपका छोटा रिचार्ज जिनको हुआ था वो अपने आप को घोषणा कर दिए हैं। वाम दल जो अच्छा स्ट्राइक रेट है वो समय पर ये कर देगा। तो इनके पास अपना लड़ाई है। हकीकत ये है कि सब कोई जानता है, जो उप मुख्यमंत्री मान रहा है कि हमारे लिए सीट खाली नहीं है, और ये भी जान रहे हैं कि नीतीश जी 2025 कांग्रेस तो करे कि कोई भी सीएम बन जाइए, मीसा भारती को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कांग्रेस का अब कोई आधार नहीं बचा हुआ है। कांग्रेस जिस तरह से राजद में महिला प्रकोष्ठ है, यूथ प्रकोष्ठ है, शिक्षा प्रकोष्ठ है, उसी तरह से वो कांग्रेस प्रकोष्ठ है, राजद का कांग्रेस प्रकोष्ठ है, जिसमें वो अपना आदमी को बनाता है। वो अखिलेश सिंह जो है अपना भेज दिया है, उसको अध्यक्ष बना दिए हैं, और वो उसके बदले में जो है लालू यादव उनको राज्यसभा बना दिए हैं। ये लालू यादव जी जाकर के सदाकत आश्रम जैसा ऐतिहासिक जगह पर बोले हैं। तो इन लोगों का अब कोई बेस नहीं बचा हुआ है। ये मामला फिनिश है। अब सिर्फ और सिर्फ किस तरह से इस तरह कैंडिडेट खोजना है, किस तरह से प्रलोभन देना है। बिहार की महिलाएं, नारी शक्ति जो है प्रलोभन पर नहीं सशक्तिकरण पर विश्वास करती है, और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का मिशन है 2025 225 फिर से नीतीश। चलिए, तो देखिए जदयू के नेता ने साफ साफ कर दिया है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 सीटों के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं। जदयू के नेता ने साफ साफ कर दिया है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 सीटों के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं। जदयू और तमाम जो एनडीए के घटक दल है, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कुछ कहा है, जमकर खिंचाई की है। जो भी घोषणाएं की जा रही हैं वो घोषणाएं हवा में की जा रही हैं, और किस प्रकार इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस छटपटा रही है, कांग्रेस जिस प्रकार की बातें बोल रही है, वो तो राजद का एक प्रकोष्ठ मात्र है। फिलहाल हम लगातार आपको बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हर खबर दिखा रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816